हाईकोर्ट ने बल्ला वापस लेने के लिए पीटीआई की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। यानी ये हुक्म इम्तना अब जारी हुआ है। पीटीआई का जो बल्ला वापस लिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये मामला अपनी जगह पर बरकरार है और वो बल्ला वापस करने से मुतालिक जब मजीद समाअत होगी और वापस मिलेगा तब तक एक हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ला वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है पेशावर हाईकोर्ट ने। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पेशावर हाईकोर्ट में समाअत हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ला वापस लेने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर, और अब हुक्म इम्तना जारी हो गया है। दानियल अजीज ने हमें ज्वाइन किया है। दानियल बताइए, हुक्म इम्तना जारी कर दिया है पेशावर हाईकोर्ट ने इस पर? जी बिल्कुल, अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया जाएगा, अदालत ने केस की समाअत की और फिर उस इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करार दिया। कहा कि छुट्टियां जो अदालत की छुट्टियां है, छुट्टियां खत्म होगी तो पहले डबल बेंच में इस केस की समाअत होगी और जब तक ये केस का फैसला जो है फाइनल नहीं होगा तब तक ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये मुअत्तल होगा। उस पर हुक्म इम्तना अदालत ने जारी कर दिया। जज साहब ने कहा, फाजिल जज ने कहा, क्योंकि इंतखाबात आने वाले हैं और आइंदा फरवरी की माह में इंतखाबात होंगी तो ये इंतहाई जरूरी है कि इनके पास अपना इंतखाबी निशान हो, और केस की अर्जेंसी को देखते हुए हम ये फैसला करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है बल्ले के या इंतखाबी निशान के हवाले से उसको कलअदम या मुअत्तल होगी। अच्छा, केस का जो फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा, तो इसका मतलब ये है कोई इसकी मजीद भी डिटेल सामने आई है? 15 तारीख है जब निशान अलॉट किए जाएंगे, तो क्या यानी प्रोसेस चलता रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो दलाइल पेश हुए तो दलाइल में यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर हमें बल्ले का निशान न मिला तो हमारे जितने भी मखसूस नशिस्तें हैं वो चले जाएंगे, हम आम इंतखाबात में बतौर एक सियासी पार्टी हिस्सा नहीं ले सकते। और ये भी कहा कि क्योंकि एक प्रोसेस चल रहा है, कागजाती नामजदगी हो गई, अब कागजातों की जांच पड़ताल जो है वो हो रही है, तो अगर हमारे पास इंतखाबी निशान ही नहीं होगा तो हम सियासी पार्टी तस्वर नहीं हो रहे और हमारे जितने भी उम्मीदवार है वो आजाद तस्वर होंगे। तो इस केस में जरूरी है कि हमारे पास अपना जो एक इंतखाबी निशान हो और हम अपना जो जमहूरी और सियासी हमारा एक हक है और हम इस इलेक्शन में बतौर एक सियासी पार्टी इंतखाबात ले, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास बल्ले का निशान हो। उसमें जो वकलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने दलाइल पेश किए और दलाइल में उन्होंने। अच्छा, ये बताइए केस का फैसला यानी कब तक होगा? इसकी कोई अगली समाअत भी है? क्योंकि मामले को तो सुनना है अभी पेशावर हाईकोर्ट में और फिर उसके नतीजे तक पहुंचना है। जी देखिए, इस वक्त पेशावर हाईकोर्ट में छुट्टियां चल रही है और सिंगल बेंच है, और सिंगल बेंच जब छुट्टियां चल रही है तो उन्होंने कहा कि छुट्टियां खत्म होगी और जो ही पहला वर्किंग डे होगा उस पर जो भी डबल बेंच होगा उसी में इस केस की समाअत होगी और समाअत के लिए उसको मुकर्रर किया जाए। तो अगली जो भी वर्किंग डे में पहला डबल बेंच लगेगा तो उसमें 2 रुकनी बेंच में इस केस की समाअत होगी। पहले वर्किंग डे पर जब बेंच लगेगा, छुट्टियां खत्म होंगी तो इस केस की समाअत होगी और केस का फैसला होने तक, यानी वो समाअत होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया है अदालत ने। दानियल, जरा वजाहत से बताइए, ये मुअत्तल करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी और वो जो उसका निशान बल्ले का है उस पर वो आगे जो इलेक्शन का अमल है उस पर बढ़ सकती है, यानी कन्वेंशन कर सकती है, इंतखाबी निशान बता सकती है लोगों को कि बल्ले का निशान है उनका। बिल्कुल, ये फाजिल जज ने भी यही बात की, अगर इनके पास ये अपना इंतखाबी निशान नहीं होगा तो ये किस तरह एज अ पार्टी जो है इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और किस तरह ये अपनी जो सियासी एक प्रोसेस है वो किस तरह उसमें हिस्सा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये एक इंतहाई अहम वक्त है इलेक्शन के लिए भी, इंतखाबात के लिए भी, तो इसके लिए जरूरी है कि इन लोगों के पास अपना एक इंतखाबी निशान हो जिससे ये। अच्छा, फाइनल जब निशान अवार्ड दिए जाएंगे 15 तारीख, तो 15 तारीख से यकीनन ये पहले ही समाअत होगी? जी बिल्कुल, आइंदा जो भी वर्किंग डे होगा तो उस पर चूंकि छुट्टियां जो खत्म होगी तो वो 13 तारीख से पहले खत्म होगी। 13 जो जिस दिन सियासी जो इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट होंगे तो उससे पहली छुट्टियां जो है खत्म होगी, तो उनके पास फिर भी 3-4 दिन जो है बचते हैं जिसमें ये केस फैसला हो। और जज फाजिल जज ने ये हुक्म दिया कि जिस तरह छुट्टियां खत्म हो पहले ही दिन 2 रुकनी बेंच में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और इस केस को फैसला किया जाए। जी
बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानियाल अजीज़, हमें अहम तरीन खबर से मुताल्लिक़ आगाह कर रहे थे। पेशावर हाईकोर्ट में बल्ला वापस लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी। दोनों तरफ से दलाइल दिए गए, जज साहब की तरफ से भी इस्तफसार किया गया और सारा मामला सुनने के बाद ये फैसला जारी किया है कि ये जो केस का हतमी फैसला है, ये होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला यानी बल्ले का निशान वापस लेने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है, जो कि लिखा भी गया है और वो बताया भी गया है, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन प्रोसेस में एज अ पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी। बल्ले के निशान से मुताल्लिक जो उनके कैंडिडेट्स हैं लोगों तक वो पहुंचाएंगे कि बल्ले का निशान उनका है, लेकिन 15 तारीख कट ऑफ टाइम है। 15 तारीख से पहले पहले निशान अलॉट होने हैं तमाम जमातों को। तो 15 तारीख से पहले ही छुट्टियां जब खत्म होंगी, पहले वर्किंग डे पर अदालत लगेगी और सिंगल रुकनी ये बेंच नहीं होगा, कम से कम 2 रुकनी बेंच होगा जो कि इस मामले की समाअत करेगा और इस केस पर फैसला करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया था वो कवायद व ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए वापस किया था। यानी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंटर पार्टी इलेक्शंस कराए थे वो तमाम तर पार्टी आइन को फॉलो करते हुए, इलेक्शन कमीशन के रूल्स को फॉलो करते हुए कराए थे या नहीं कराए थे? यानी क्या मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुरुस्त है या फिर इलेक्शन